द्रोण को बुद्ध भगवान ने सदाचार समझा दिए। उसके बाद वो कहने लगा कि भगवान अभी भी मेरे अंदर अज्ञान बहुत भरा पड़ा है, एक संदेह मेरा और दूर करें। पूछने लगा कि एक व्यक्ति है जो शीलों को पालन करने वाला है पर अज्ञानी है, और दूसरा व्यक्ति शीलों को पालन करने वाला नहीं है पर ज्ञानी है। दोनों में से कौन बेहतर है? शील को श्रेष्ठ माने या ज्ञान को श्रेष्ठ माने? इस प्रश्न को आप वैसे भी समझ सकते हो। जैसे दादाजी बोलते हैं, एक आदमी लहसुन प्याज नहीं खाता पर क्रोध करता है, दूसरा आदमी लहसुन प्याज तो खाता है पर सबसे प्रेम करता है, तो तुम किसको बेहतर मानेंगे? वही स्थिति है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे भी मिलते हैं जो जीवन में शीलों का पालन करने वाले नहीं होते पर ज्ञान बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ज्ञान तो लंबा चौड़ा लेक्चर दे लेते हैं, बहुत आत्मा का ज्ञान भी आता है, लेकिन शील पालन में ज़ीरो हैं। सबसे पहले गुरु के आगे ही शील पालना नहीं हो पाती। ना झुकना, ना मिटना, ना आज्ञा में रहना, ना अहंकार गंवाना, ना पूछ के चलना, ना सच्चे बनना, ना साफ दिल होना, ना अपनी पूरी बात करके चलना। शील तो नहीं है जीवन में, पर ज्ञान बहुत सारा है। दूसरों के भी अंदर कचराई भरना, निंदा चुगली करना, बातों बातों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, अपने आप को बेचारा सिद्ध करना, अपने आप को सही सिद्ध करना। अब शील तो नहीं है जीवन में, ज्ञान बहुत सारा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में शील है पर अभी ज्ञान नहीं है। आप देखना, ऐसे लोग जो ज्ञान के लेक्चर में होशियार होते हैं वो किसी के जीवन की वैल्यू नहीं कर पाते, वो बस ज्ञान का कंपैरिजन करते हैं। मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान बोलता हूँ, अगला कैसा बोलता है। मैं तो बहुत आत्मा की बात करता हूँ, अगला कैसा बोलता है। तो तोता तो गुरु ने बनाया ही नहीं यहाँ किसी को। मेन बात तो जीवन में शील होने चाहिए। मेन बात तो आपके पास व्यवहार सिद्धि होनी चाहिए। मेन बात तो आपका आचरण होना चाहिए। बोलने वाले ज्ञान का क्या। लेकिन ऐसे कभी कभी कंपैरिजन्स भी कर बैठते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लेक्चर से लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन आचरण ज़ीरो होने के कारण गुरु उनको कहीं भी नहीं मानता कि कहीं स्टैंड भी करते हैं। गुरु की नज़र में कुछ नहीं है, क्योंकि इतना ही योग्य होता अगला तो गुरु उसको संपद पे बिठाता, साथ लेके चलता, अपना राइट हैंड बनाता। लेकिन गुरु जानता है कि बोलने का ज्ञान है, शील नहीं है। और कहीं कहीं पर आप देखोगे गुरु किसी को बहुत प्यार करता है। अब आप बोलोगे इसको ज्ञान तो विशेष आता ही नहीं है। कई लोग वीक भी हो जाते हैं। अभी कोई नया नया जुड़ता है, अभी उस दिन किसी ने बोला जूम मीटिंग में, बोला कि हम जो है ज्ञान तो बहुत नहीं अभी समझ पा रहे, पर आपको देख के खुश हो जाते हैं। हम सत्संग भी इसलिए सुनते हैं, आपके दर्शन होंगे 1 घंटा, उसमें बुराई नहीं, पर जो उसके जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। चाहे प्रेम में आ जाए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। राम जपत राम ही रहा। इतना प्यार है अगर किसी के अंदर, तो पूरा दिन वो इस चिंतन में भी तो रहता होगा, इस भाव में भी तो रहता होगा, उससे भी कल्याण हो जाएगा। ना आता हो किसी को ज्ञान बोलना,
कोई निष्काम ना करता हो, कोई सत्संग ना सुनाता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जीवन में भक्ति ना हो, गुरु का प्रेम ना हो, गुरु की मर्यादा का पालन ना हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये चीज़ें नदारद हैं, भगवान बोलते थे ज्ञान, वैराग, ये सारे पेपर तुमने पास कर लिए, पर अगर गुरु भक्ति के पेपर में फेल हो गए तो तुम फेल ही माने जाओगे। और अगर तुम गुरु भक्ति के पेपर में पास हो गए, जैसे बुल्ले शाह पास हो गया, फिर ज्ञान, वैराग, इन सारे पेपरों से तो सहज ही पार हो जाओगे। गोपियाँ भक्ति के पेपर में पास हो गईं, ज्ञान तो आ ही गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम अपने अंदर भी मिसकंसेप्ट लेके चलते हैं, बस हम तो ज्ञान पकड़ लें। ऐसे में अभिमान तुमसे बार बार चूक करवाता है, क्योंकि बंध ज्ञानी के पास अनुभव नहीं होता, मिथ्या धारणाएं होती हैं। एक बड़ा फर्क है, एक अनुभवी पुरुष है और एक बंध ज्ञानी जिस अनुभव की बात करता है वो उसका अनुभव नहीं, उसकी मिथ्या धारणाएं होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई है तो है नहीं जांचने वाला। वो अपने आप को सही मान के अपनी मिथ्या धारणाओं को, अपने मिथ्या सिद्धांतों को सही मान के और चलता रहता है। इसका रिजल्ट बहुत लेट आएगा, तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा। इसीलिए सावधानी चाहिए होती है, शीलों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर हम ये कहें कि मैंने तो देह का धर्म देह को दे दिया, लेकिन जब तक देह धारण की हुई है तब तक हमें इसके कर्म पे, स्वभाव पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। हनुमान जी से पूछा, तुम कौन है और क्या तुम अपने को भाई जान के चलते हो? बोले राम जी को कि ऐसे तो तू और मैं एक हैं ज्ञान के निश्चय से, लेकिन जब तक देह धारण की है मैं आपके दासों का भी दास हूं। गीता भगवान ने शुक्राने लिखे, उसमें उन्होंने लिखा कि भले मैं खुद निराकार हूं, पर जब तक ये शरीर धारण किया है मुझे शुक्रानों में समय बिताना ही चाहिए, गुरु के प्रति कृतज्ञ होकर रहना ही चाहिए। ये अंतर बता दिया। कल जैसे दादाजी का कैसेट सुन रहे थे, एकदम आत्मा की वाणी, और अगले ही पल जब उनकी डायरी में गुरु की पॉइंट आई तो ऐसे लगा दादा भीगी गए जैसे। फिर कितनी देर गुरु की महिमा, गुरु की बातें, गुरु के संग बिताया समय, उधर ही चले गए। ये पता चलता है जीवन में शीलों का पालन कैसे होता है। तो वही उसको द्रोण के मन में उलझन है कि दोनों में श्रेष्ठ किसको मानूं मैं। एक व्यक्ति जो शीलों का पालन करता है पर ज्ञान नहीं है, एक व्यक्ति ज्ञानी तो बहुत बड़ा है पर शीलों का पालन उसके जीवन में है ही नहीं। दिखावा दिखावा है लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। तो बुद्ध भगवान उसको कहने लगे, ज्ञान को वृक्ष और शीलों को उसका फल मानना चाहिए। ज्ञान के वृक्ष पर शीलों के फूल लगते हैं। अगर किसी के अंदर सही ज्ञान जाएगा, सबसे पहले उसके जीवन में व्यवहार सिद्धि आएगी, शील धारण होंगे। पहले गुरु के प्रति मिटेगा, फिर संसार में गुरु उसको बोलेगा जाके मुझे ही देख, तो वो सब जगह मिट के चलेगा, आपा गवा के चलेगा और शरीर को अंत तक गुरु के हुक्म में रखेगा। खाली हुक्म का शोर नहीं, कई लोगों के पास हुक्म का शोर होता है। एक आते थे सत्संग में,
काम करना सारा मर्जी से। फिर कोई पूछ ले हम में तो हुक्म हुक्म। हमने एक बार पकड़ा, मैंने कहा आप कभी बात भी नहीं करते और ऐसे शोर मचा देते हो सब में हुक्म हुक्म। कभी कभी अधिकार भी होता है किसी पे, कईयों से तो बात ही नहीं कर सकते, अगले का अहंकार इतना ऊंचा, पर कहीं अधिकार फील होता है। तो हमने एक दिन पकड़ लिया। मैंने कहा आप सबको हुक्म हुक्म कह देते हो, पर कभी आप बात तो करते नहीं, पूछते तो हो नहीं, हुक्म किसका? बोला आज आपने पकड़ ही लिया तो मैं झूठ नहीं बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलिए सच। बोला कि हुक्म कह दिया, लोगों को लगता है आपका हुक्म, मैं अपने मन ही मन में कह देती हूं कि निराकार का हुक्म। चालाकी, होशियारी। अब ना वो हुक्म निराकार का है ना साकार का है। कहीं कहीं हुक्म का शोर होता है, हम तो हुक्म बिना कदम नहीं रखते, हम तो हुक्म बिना पैर नहीं रखते, और गुरु को कुछ पता भी नहीं होता, और वो जबरदस्ती हुक्म की ढोंडी पीट के अपने नंबर बना लेते हैं। ये भी व्यवहार का सबसे बड़ा दोष है। शील नहीं है ना, दोनों तरफ धोखा चल रहा है, गुरु से भी चल रहा है, सामने वालों से भी चल रहा है। सामने वालों को शोर मचा दिया, हुक्म, मुझे तो हुक्म ही नहीं है, मुझे तो पानी पीने का हुक्म नहीं है, हम तो हुक्म के बिना कुछ करते, और अंदरूनी पता चलता है सब कुछ चल रहा है, बाहर से शोर है हुक्म का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इंसान सच्चा तो बने। सच तो कहीं भी नहीं है जीवन में। बुनियाद झूठ की और ज्ञान सच का, कैसे काम बनेगा? तो बुद्ध भगवान कहने लगे शीलों को श्रेष्ठ मानने में हानि नहीं है, पर ज्ञान के बिना शील धारण करना संभव भी तो नहीं है। जैसे फल को हम श्रेष्ठ मान लें, पर पेड़ के बिना फल तो नहीं है ना। ऐसे जब तक किसी को सही ज्ञान की समझ नहीं है, शील भी नहीं है उसके जीवन में। अब ये समझ सकते हो कि जब किसी के जीवन में शीलों का पालन नहीं है तो उसका ज्ञान मिथ्या सिद्धांतों पे है, मिथ्या धारणाएं उसका ज्ञान बनी हुई हैं, मिथ्या धारणाओं को वो अपना अनुभव कह रहा है, क्योंकि शील तो है नहीं। बिना पेड़ के फल कहाँ से आ गए? और पेड़ है, फल नहीं लगा तो पेड़ बेकार है। ज्ञान है, शील का फल ही नहीं लगा। अब शील का फल लग गया तो आप ये नहीं कह सकते अगले को ज्ञान नहीं है। बोलना ना आता हो, एक्सप्रेस ना करना आता हो, पर सुजाग तो है, जागृत तो है। जैसे सत्संग सुनने के बाद ना कई लोगों से जीवन में मिले होते हैं, या अपने पेरेंट्स होते हैं, याद आता है हाँ वो ऐसा करते थे, करते तो थे ऐसा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि ये ज्ञान है, पर अंदरूनी कुछ एनलाइटमेंट थी जिससे उस शील का फल लगा हुआ था उनको। ऐसा सुनते हैं ना, बड़े लोग बोलते थे मैं किसी का दुश्मन नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। कभी कोई दुख सुख आ जाए ना तो कोई कहता था 100 सज्जन 100 दुश्मन, कहते थे ना हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम नहीं शक खाते किसी पे। इसका मतलब कहीं तो एनलाइटेड थे, भले वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ये नहीं कह पाते थे मैं आत्मा देखता हूँ, होनी है भगवान की तरफ से, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, पर शील तो थे ना जीवन में, फल तो थे। तो बिना पेड़ के फल तो आया नहीं होगा। बल्कि वो ठूंठ बेकार जिनके पास बोलने वाला ज्ञान इकट्ठा हो गया बड़ा सारा, शीलों का फल लगा ही नहीं। अब पेड़ का भी पहला फल माली खाता है, माली के लिए होता है। गुरु ने अगर ज्ञान का बगीचा लगाया, बूटा लगाया, सबसे पहले हमारे शील उसके प्रति होने चाहिए। पहली मर्यादा गुरु के प्रति, पहला कर्तव्य गुरु के प्रति। शोर नहीं कि 4 लोगों में शोर मचा के रख दिया, क्योंकि सुनने वालों का क्या है, उनको तुम एक बार कह दोगे वो तो पड़ जाएंगे तोते, ये तो हुक्म के बिना कुछ नहीं करते, ये तो हुक्म के बिना कुछ नहीं। कई बार भगवान को लोग बोलते थे आके। एक बार हम बैठे थे कमरे में,
एक ने आके बोला, गुरुजी जो हमारे वहाँ सत्संग करती हैं तो आपसे पूछे बिना कुछ करती ही नहीं है। भगवान ने बोला तुम उसको फ़ोन करके बुलाओ, मेरे सामने आके ये बात कह दे, मुझे बता दे कितना मेरे हुक्म में चलती है, कितना मेरे से पूछ के चलती है। वो बेचारे अवाक रह गए। बोला वो तो वहाँ यही कहते हैं। बोला तुम मेरे सामने ले आओ ना, मेरे सामने आके कह दे मैं आपके हुक्म में चलती हूँ। मेरे से तो महीनों कोई बात, एक शब्द का आदान प्रदान नहीं है। तुमने भी देखा होगा, आती है तुम्हारे साथ, कितनी बात करती है मेरे से, कितना लेन देन करती है। मेरा कोई भगत देखा है तुमने अपनी एरिया में आता हुआ? फील किया तुमने कभी कि गुरु का राज है वहाँ पर या अगले का राज है? पकड़ लिया उन्होंने। तब उसको समझाया, बोला तू देख ये सब धोखेबाजी तुम लोगों से है, हुक्म का शोर है। गुरु के प्रति जो शीलवान नहीं है संसार में क्या होगा? तो अब बुद्ध भगवान उसको कहने लगे, अगर शील और ज्ञान को मेलित विमेलित करें तो 4 वर्गों में बटे हुए लोग नजर आते हैं, जिसमें पहले हैं जिनके पास शील भी है ज्ञान भी है, यानी शील और ज्ञान के गुणों से संपन्न। दूसरे वो हैं जिनके पास शील है पर ज्ञान नहीं। तीसरे हैं जिनके पास ज्ञान है पर शील नहीं। और चौथे हैं ना शील है ना ज्ञान है। बताया कि शील और ज्ञान से गुणों में संपन्न व्यक्ति को मैं पहली श्रेणी में लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। और तुम ये समझ लो कि जिनका जीवन कैसा है, जैसे एक स्वच्छ थाली। अब स्वच्छ थाली की तरह इनका जीवन है, और ये इस तथ्य को जानते भी हैं कि मेरा जीवन एक स्वच्छ थाली की तरह है, तो हमेशा उस थाली को साफ रखने की कोशिश करते हैं। मतलब ज्ञान है, एनलाइटमेंट है, उस ज्ञान के द्वारा वो अपने शीलों को भी साध के रखते हैं। अब जीवन ऐसा है जैसे एक साफ सुथरी थाली। अब साफ है, गंदी ना हो जाए इस पर ध्यान देंगे, हमेशा अपना दामन बचा के चलेंगे। जैसे जानवर होते हैं ना, वो अपनी खाल को संभाल के चलते हैं। आपके सूट पे दाग धब्बे आते हैं, उनकी खाल पे नहीं आते। गुरु हमको भी कहता है, कईयां जन्मा दे बाद चोला पाया, वेखी किधरे दाग ना लगे। दाग नहीं लगना चाहिए, इसको साफ रहना चाहिए। तो अभी गुरु के पास आके फील कर लेते हैं हम साफ हो गए। पर बोला जिसके जीवन में ज्ञान की सतर्कता और शीलों का पालन है, उसकी थाली कभी गंदी भी नहीं होगी। ये भी ध्यान रख के चलो। यही एक सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी है। जैसे ब्रह्मज्ञानी को हम देखते हैं, भूल से भी भूल नहीं। जैसे ब्रह्मज्ञानी को हम देखते हैं, उनका ज्ञान, उनके शील हमेशा सधे रहते हैं। ना उनका ज्ञान किसी परिस्थिति का वो मोहताज है, ना उनके शील किसी परिस्थिति के मोहताज हैं। क्योंकि अगर ज्ञान बदलेगा तो फिर शीलों से भी गिर सकते हैं। पर मोहताजी नहीं होनी चाहिए कोई भी। जो आप एक्सक्यूज़ देते हो, कारण बताते हो, यानी आपके शील मोहताज हो गए ना। उसने ऐसा किया तो मुझे क्रोध आया, तो आपके शील परिस्थितियों के मोहताज हैं। इसका मतलब आपका ज्ञान गलत है। ज्ञान राइट कब है? जब हमारे शील किसी परिस्थिति का मोहताज ना हो और हर परिस्थिति में
हमारा ज्ञान ही जीते। हर परिस्थिति में हम अपने ज्ञान के दृढ़ निश्चय में रह पाएं। हर परिस्थिति में हमको ये मालूम हो ज्ञानमय जीवन क्या, ज्ञानमय आचरण क्या। जय संतों की बातें सुनते ही हो, रामकृष्ण के पास वैश्या भेज दी, दादू साहब को किसी ने कॉलर पकड़ के गुस्सा किया, क्रोध किया, गाली दी, बुद्ध भगवान के मुंह पे थूक दिया, लेकिन उनकी थाली कैसी है? स्वच्छ की स्वच्छ। विवेकानंद को एक स्त्री ने खूब रिझाया हाव भाव करके, फिर कहती है मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, इनडायरेक्टली प्रपोज करने लगी। विवेकानंद उसकी गोद में ही लेट गए, बोला माँ मैं ही तेरा पुत्र हूँ आज से। शर्मिंदा हो गई। तो क्या है? थाली स्वच्छ है, कारण तो बना लेकिन वो कारण में बहे नहीं, तो थाली साफ की साफ रह गई। जब कारण बना और हम कारण के अधीन नहीं हुए, कारण बना हम मजबूर नहीं हुए, तो जो इस तथ्य को जानता है, बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि उसका जीवन स्वच्छ थाली के समान है, और वो इस तथ्य को जानता भी है कि मेरा जीवन स्वच्छ थाली के समान है, तो वो इसको साफ रखने में हमेशा सुजाग रहता है कि मुझे इसको सुजाग रखना है। महंगी ड्रेस पहनते हो, सुजाग रहते हो, इतने हजार की ड्रेस है संभाल के पहनो। सॉलिटेयर हीरा लेते हैं, संभाल के पहनते हैं, भाई गिर ना जाए कहीं हीरा, लाखों रुपए का हीरा है हमारा। सुजाग रहते हैं, ड्रेस को साफ रखते हैं, हीरे को गिरने से बचाते हैं। ऐसे ना ज्ञान गिरे ना आचरण खराब हो, पर पहले आपको वैल्यू होनी चाहिए कि स्वच्छ थाली है। फिर आप सावधान हो जाओगे कि इस थाली को मुझे गंदा नहीं करना है, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, 5 विषयों से, द्वेष से, ईर्ष्या से खराब नहीं करनी है ये थाली। कई बार कोई चीज़ लाते हैं ना, लगता है यूज़ करने का ही मन नहीं कर रहा, चांदी की थाली ले आओ चमचमाती हुई, लगता है ऐसे ही पड़ी रहे, यूज़ करने का ही दिल नहीं कर रहा। पर फिर सीख आते हैं, पूछ आते हैं साफ कैसे होएगी, तो खाना खाते ही पहले उठ के अपनी थाली मांज लेते हैं। ये खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चमक रहे इसकी, दमक ऐसी रहे इसकी, खराब ना होए, अलर्ट हो जाते हैं। जीवन के प्रति भी ऐसी सजगता। पार्टी में गए, महंगी ड्रेस पहन गए, आते ही घर में सबसे पहला काम होता है ड्रेस चेंज करना। कोई चाय मांग रहा है, कोई दूध मांग रहा है, कोई गोली मांग रहा है, 2 मिनट रुक जाओ मैं चेंज करके आया। ये नहीं कि 2-3 घंटे से पहनी हुई थी, 5 मिनट और नहीं पहन सकते, पर घर आने के बाद हिफाजत का ख्याल पहले आ जाता है। संभाल के 1 मिनट लगेगा, चेंज कर लें पहले, चाहे समेटेंगे भी बाद में, पर एक बार अलर्ट रहें। ये जीवन रूपी थाली की वैल्यू होती है। महापुरुषों के पास कारण आते हैं, दादाजी के पास बहुत कारण आते हैं, पर दादा तो एक ही बात बोलते हैं, जगत मिथ्या, बात खत्म। ज़्यादा बात नहीं करते, उन बातों पे डिस्कशन भी नहीं, चिंतन भी नहीं, शोर भी नहीं, आपसे आप में तृप्त संतुष्ट रहते हैं, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, और अपनी थाली को किसी कीमत पर मैला नहीं करते। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषों की कैटेगरी है। दूसरा बोला शील है पर ज्ञान नहीं है।
अब ऐसे लोग अज्ञानतावश ये नहीं जानते कि मेरी थाली साफ है। गुण अच्छे हैं उनके जीवन में। कई लोग देखो सत्संग में आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये तो बहुत सधे हुए हैं पहले से, लेकिन एक अज्ञान बाकी है जिसके कारण वो ये नहीं जानते कि मेरी शुद्ध थाली है, साफ थाली है। तो अब वो इस थाली को साफ रखने का प्रयास भी तो नहीं करेंगे ना, अगर वो नहीं जान रहे, क्योंकि वो उसको एक साधारण मानवीय गुण मान के चल रहे हैं। होती हैं कईयों के अंदर क्वालिटीज। एक होती है निर्माणता, निरभिमानिता, वो चीज़ अलग हो गई। एक होता है कि हमें पता ही नहीं है और अननोइंगली हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं अच्छी, शीलों का पालन होता है। जैसे जब तक ज्ञान नहीं सुना था, अब बहुत सी बातें थीं, सुना हुआ समझा हुआ, या भक्ति थी जीवन में, तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ कुछ बातें थीं, कामाचार जो पता थीं। लेकिन ये नहीं पता था ये ज्ञान से संबंधित गुण हैं। शील तो थे लेकिन ज्ञान नहीं था, तो हमेशा उन शीलों को बनाए रखना ये भी नहीं रहता था। इसका और एक एग्जाम्पल है, जैसे कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, अच्छों के साथ मैं बहुत अच्छा हूं, फिर टेढ़ों के साथ मैं बहुत टेढ़ा भी हूं। अब उनको थाली साफ रखनी नहीं आती ना। जब तुम अच्छों के साथ अच्छे हो, टेढ़ों के साथ भी अच्छे हो जाओ। अच्छे से अच्छा तो हर कोई चल लेता है, फिर ऐसों के साथ आ गया क्वेश्चन मार्क। यानी शील तो है जीवन में, लेकिन अपनी थाली को साफ रखने की भावना नहीं है तो सही, शील क्वालिटीज तो हैं, पर ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान का अभाव होने के कारण हम उन चीज़ों को मेंटेन नहीं करते। अब ज्ञान होता तो ज्ञानी कारण पर भी मेंटेन कर लेगा, पर जिसके पास एनलाइटमेंट नहीं है वो कारण आने पर मेंटेन नहीं कर पाएगा। यहां डिफरेंस आ जाएगा। कारण आने पर किसी किसी को आप बोलते भी हो, हाय मैं तो आपको समझता था बड़े शांत, आज तो आपको बड़ा गुस्सा आ गया। कारण आने पर नहीं मेंटेन कर पाया। ऐसे प्रेम की बात करता है, कारण आने पर राग द्वेष की बात भी करता है। ऐसे भगवान भगवान करता है, कारण आने पर द्वैत, द्वेष, ईर्ष्या भी आता है अंदर। तो थाली स्वच्छ नहीं रख पा रहा ना, पद भी कभी कभी ऊंचा मिल जाता है, चार लोग शीलों से प्रभावित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान का अभाव अगले व्यक्ति को थाली साफ रखने नहीं देता कि भाई ये थाली एकदम साफ ही रहे। अब ज्ञान भी देखो, ध्यान देना, शील ज्ञान सुन के भी सत्संग सुनते हो, कुछ चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन मेंटेन करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही तो दिक्कत होता है। भाई अभी पूछा मैंने तो सबने कहा कल कोई कारण ही नहीं बना। अब कारण नहीं बना तो तुम ज्ञानी हो या कारण होने पर भी ज्ञानी हो? पुरुषार्थ थाली को साफ रखने का होना चाहिए ना। अब ऐसे में क्या होता है, शील का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन जहां कोई कारण बना फिर हम भी अपने स्वभाव में आ गए, थाली साफ नहीं रख पाए।
ये गड़बड़ हो गई। वो जो बोला ना, जो मारण तैनू मुकियां पैर ते ना दे चुम, अभ्यास वो वाला चाहिए कि भले विपरीत मिल रहा है पर आपके अंदर सही भावना होनी चाहिए। अब लोग तो गलत चलेंगे, मैंने अपने आप से कुछ नहीं कहा। अपने आप तो गली का कुत्ता भी नहीं भौंकता, उसकी भी पूंछ पे पैर पड़ता है तभी काटता है। एक ये भी हमारे पास वो होता है ना, मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मतलब थाली तो गंदी कर ली ना, साफ तो नहीं रख पाए ना। ज़्यादा कहा, कम कहा, एक बार तो गोबर भर लिया, एक बार तो द्वैत आ गया, एक बार को तो राम भूल गया, एक बार को तो निश्चय से डिगी गए। बात ये है, ये पूरा संसार में तुम्हें राम का विलास ही नजर आए ना सारा, और कुछ है ही नहीं। तो उस थाली को मेंटेन रखना, साफ रखना, यानी ज्ञान की समझ ये कहती है कि तुम अपना शील मत खो, तुम अपना व्यवहार मत खराब करो, तुम अपने अंदर से मजबूत होके चलो। ज्ञान तो तुमसे ये एक्सपेक्ट करता है, शील का दिखावा नहीं। अच्छा, इसमें एक ये भी बात आ जाएगी, भाई हम गुरु के सामने हैं, हमने शील का दिखावा कर लिया। सामने हम पड़े किसी के, हमने बड़ी मर्यादा कर ली। जैसे सास सामने आ गई, बहू ने सिर भी ढक लिया, पैर भी छू लिए, माता जी भी कर लिया। पीछे नफरत करती है, पसंद नहीं करती है, अलग होना चाहती है, पति को भड़काती है। गलत हो गया ये कि सामने जो शील तुम दिखा रहे हो, तुम उन्हीं शीलों पे स्थित भी तो होने चाहिए। मन तो तभी शुद्ध माना जाएगा, सामने जो शील का आचरण दिखा रहे हो। ज्ञान कहता है तुम्हारे अंदर भी वही प्रेम हो। अब शील में तुमने दिखाया, भाई तुम प्रेम करते हैं, तुम बड़ों के आगे नहीं बोलते हैं। वैसे तो कम ही होता है ये भी, जब कोई बोलता है तो तुम भी बोलते हैं। पर समझो कहीं कहीं घर में ऐसा माहौल होता है, तुम नहीं बोल पाए, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम भिड़े नहीं पलट के, चलो। लेकिन अंदर मन में अक्सर सवाल होता है लोगों का, मन चलता है, मन चलता है, मन चलता है, मना थाली साफ रखने की समझ नहीं है। दादाजी ने पकड़ा ना कि जिन बातों का इलाज नहीं उनके लिए मन चला के क्या करोगे। अब फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं, मन चला के क्या करोगे। किसी का स्वभाव तुम्हारे हाथ में नहीं, मन चला के क्या करोगे। गुरुजी पूछते थे, कोई कंप्लेंट करता था, पति ऐसा, बच्चा ऐसा, भगवान बोलते थे बदलोगी नहीं। भगवान बोला फिर बात क्यों कर रहे हो उसकी। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। उल्टा मन चलाने से अच्छा है कोई अपना भाव अच्छा करो ताकि आराम से निर्वाह कर सको। तो जीवन में ज्ञान सुनने के बाद भी ये स्टेज आती है कि आप बाहर से शील निर्वाह बड़ा अच्छा करते हो, ज्ञानी बन के बड़ा अच्छा दिखाते हो, पर अंदर अंदर थाली गंदी करते रहते हो। उसमें एक सेफ साइड है कि किसी को पता तो लगेगा नहीं मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। मन भगवान ने छिपा रखा है, तो अंदर वाले को लगता है किसी को क्या पता मैं मन में क्या सोच रहा हूँ और क्या भी सोचता रहूँ। तो आप वो होशियारी कर लेते हो और अंदर अपने मन में कचरा भरे रखते हो। बाहर से किसी के साथ एक थाली में भी खा रहे हो, एक पलंग पे भी बैठे हो, और अंदर मन में विषम भाव है, तो थाली साफ तो नहीं रख पा रहे। ज्ञान की समझ है तो फिर ये समझ होनी चाहिए कि मुझे अपनी थाली साफ रखनी है।
अगर कोई अपनी थाली साफ नहीं रख पा रहा, इसका मतलब उसके पास ज्ञान की समझ नहीं है ज्ञान उसके पास। वो बोल रहा है ज्ञान, पर है नहीं। शील हैं जिससे 4 लोग उसको अच्छा कह रहे हैं। शील हैं, पर वो शील भी दिखावे के लिए होंगे। फिर शील हैं, वो भी 4 लोगों को इंप्रेस करने के लिए हो गए। फिर मज़ा तो तब ना जब वो मेरा ज्ञान वाला स्वभाव बना दे। अब प्रेम मुझे करना ना पड़े, पर प्रेम स्वभाव हो। अभी बोला भगवान ने कि अगर सूरज को तुम शुक्राना भी मानोगे कि तुम हमको प्रकाश देते हैं, धूप देते हैं, हमारे कपड़े सुखाते हैं, कीचड़ सुखाते हैं, समुद्र से पानी लेके बादल बन के बरसात करते हैं, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई ये तो मेरा स्वभाव है, तुम थैंक्स क्या कर रहे हो, मेरा स्वभाव है। अब प्रेम ऐसा स्वभाव बन जाए जिसमें वापसी की भी इच्छा ना रहे। और अक्सर लोग कुड़कुड़ करते हैं, निभाते भी हैं, भूलते भी हैं। हम तो भाई करते रहते हैं, अगलों ने तो कभी सोचा ही नहीं, हमारे घर में भी तो एक ही बच्चा है, हमारे बच्चे के लिए कौन करता है। मन मत चलाओ या करो मत। तो अंदर बड़ा फर्क पड़ता है इस बात से कि बाहर शील निर्वाह तो हो रहा है, व्यवहार तो अच्छा हो रहा है, पर अंदरूनी जो थाली है वो फिर मैली होती जा रही है। अंदर वाले को भी तो स्वच्छ रखना है ना। अंदर वाले को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बुरा लग जाता है। अंदर वाला कुछ एक्सेप्ट कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, उसमें तो मजा नहीं आएगा। तो अज्ञान सबसे बड़ा क्या कि अज्ञानी आदमी को अज्ञान के कारण ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि मेरे को इस थाली को साफ रखना है, मेरी स्वच्छ थाली है, मुझे इसको स्वच्छ बना के भी रखना है, ये फीलिंग नहीं आएगी। आदत है इंसान की, घर में मेहमान आने वाले हो ना, सुंदर ड्रेस पहन खड़े हो गए, मेहमान अभी अपनी गाड़ी तक भी नहीं पहुंचा, औरतों को तो खास बड़ी जल्दी होती है, फटाफट अंदर गई, चेंज करके मैले कुचाले कपड़े पहन के मैं रसोई में जाना है। बच्चों को चेंज कर लो, अब चले गए वो लोग, मेहमान गए, बस रोज रोज नहीं धुलते मेरे से कपड़े, बदलो, ये उतार के रखो, अभी साफ हैं। ये नेचर है ना कि हम दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। चीज़ें रखी तुमने, मेहमान आया खाने के लिए, और बाद में गिन लेते हो, बर्फी तो सारी खा गए, आइसक्रीम तो जरा नहीं बचाई, उनके बच्चे देखो और दे दो और दे दो, तुमने उनके लिए बनाई थी ना, थाली क्यों गंदी कर रहे हो पीछे से? चर्चा क्यों? मन में भी कुछ क्यों आए? उल्टा तुम बनाओ और कोई टच ना करे, वो ज़्यादा बुरी स्थिति थी, पर अच्छी लगी, खा गए, थैंक्स करो। तो ये तो बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, पर ऐसे तुम दिन भर में देखोगे, कई बार ना सत्संग सुन के भी ध्यान व्यवहार साधने पे चला जाता है और मन साधने पे जाता नहीं। मन साधने में मेहनत हम कम करते हैं, व्यवहार साधने में मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि लगता है उससे तो प्रशंसा मिल जाएगी, 4 लोग मुझे ज्ञानी कह देंगे। लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करो, थाली भी गंदी मत होने दो, मन भी साफ रहे तुम्हारा। बोलते थे क्लीनलीनेस इज इक्वल टू गॉडलीनेस, स्कूलों में अक्सर बोर्ड्स पे लिखा रहता है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो वहाँ हम क्या समझते थे, भाई ये स्कूल वाले कहते हैं सफाई रखो, किसकी? हम सोचते स्कूल बिल्डिंग साफ रखनी है, पेपर डस्टबिन में डालना है, घर से साफ कपड़े पहन आने हैं, कॉपियाँ किताबें साफ साफ रखनी हैं,
यही क्लेanलीनेस लगता था गॉडलीनेस है। पर गीता पढ़ो तो भगवान कहते हैं भीतर बाहर की शुद्धि, एक नहीं, बाहरी शुद्धि नहीं, भीतर बाहर की शुद्धि, दोनों चाहिए। तो ज्ञान का अभाव होने पर ये एहसास नहीं रह जाता कि मुझे थाली साफ रखनी है। पर ज्ञानमय व्यक्ति को ये एहसास रहता है कि ये थाली मुझे साफ रखनी है। यही फर्क है, किसी पर एहसान नहीं है। पर तुम अपनी थाली गंदी कर रहे हो यानी तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुमने अपनी थाली स्पॉइल कर ली, ज्ञान नहीं है तुम्हें। ज्ञान है तो तुम थाली साफ रखोगे अपनी। फिर बोला शील नहीं है पर ज्ञान है। शील नहीं है जीवन में, ज्ञान है। कैसे? जैसे कोई सत्संग आता है, ज्ञान तो सुनता है पर धारण नहीं कर पाता। कई बार बाहर वाले लोग भी निराश होते हैं, कह देते हैं क्या फायदा सत्संग सुनने का। कई बार अपना मन भी निराश हो जाता है, हम सुन तो इतना रहे हैं, धारण हम कर नहीं पा रहे। पर बुद्ध कहते हैं जिसके पास ज्ञान की समझ है और समझो अभी शील पूरे नहीं अपना पाया, अब हम ये होप रख सकते हैं कि वो कभी अपनी थाली साफ करने का प्रयास कर सकता है, सुधार की संभावना है। ज्ञान है, शील नहीं है ना। पर कभी ना कभी उसको अंदर से जागृति आएगी और वो शील धारण करने की कोशिश कर लेगा। संभावना तो है ना, निकृष्ट नहीं कह सकते हम ऐसे को। तभी देखते हो गुरु बार 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 वार करता रहता है, सत्संग से नहीं निकालता किसी को कि जाओ तुम ज्ञानमय जीवन तो बना नहीं रहे, निकलो यहां से। बिठाए रखता है और बिठा बिठा के ठोकता रहता है कि ज्ञान तो हमने समझा दिया इसको, अब ये एक दिन शील भी धारण कर सकता है, संभावना है, प्रयास कर सकता है। सच्ची तो है, जिसने ज्ञान समझ लिया और शील धारण नहीं कर पाया। अब कई लोग ज्ञान सुन के ही गलत मार्ग चले जाते हैं, अपने अहंकार को ही ज्ञान के कपड़े पहना दिए, अपने स्वभावों पे ध्यान ना दिया। तो गुरु फिर संवारने की कोशिश करता है क्योंकि संभावना है अगले के लिए। बिल्कुल निराशाजनक स्थिति नहीं है, संभावना है। जैसे तुम ज्ञान समझ गए हो फिर फेल हो जाते हो बार बार, तो गुरु प्यार करना नहीं छोड़ता तुम्हें, क्योंकि वो जानता है संभावना है, एक दिन पलटा आ सकता है, एक दिन चेंज हो सकता है, एक दिन इसके अंदर के विचार बदल सकते हैं, एक दिन ये अपने मन को मोड़ लेगा। प्रयास में रहता है। कई लोग ज्ञान सुन के निष्काम की माया में मस्त हो गए, एक बाहरी सर्कल बन जाता है, उसी में रस आ जाता है। फिर गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से, गुरु मर्यादा से बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। पर गुरु फिर भी हिम्मत नहीं हारता, नहीं तो उठा के कहे निष्कामी बंद करो भाई तुम। पर वो सोचता है कोई बात नहीं, एक ना एक दिन जागृति आ जाएगी। जैसे एक शिष्य को गुरु ने गाय दी, बोला ये ले जा, जिस दिन 100 गाय हो जाएं मेरे पास आ जाना। अब उसके पास इतनी गाय हो गई, इतना व्यापार फैल गया, दूध दही सब बेचता था, भूल ही गया गुरु का वचन। एक गाय बोल पड़ी एक दिन, तुझे गुरु ने एक गाय दे के कहा था 100 हो जाएं तो वापस ले आना मेरे पास, हम सब गुरु की अमानतें छोड़ के हमको। वहां डर गया एकदम और 100 गाय लेके पहुंचा वहां पर। गुरु ज्ञान की गाय देता है, कहता है जाओ ले जाओ
और जब तुम निष्काम करो, कार्य करो, फिर सबको ले आना मेरे पास, समर्पण करके जाना। यहाँ तक कि अपना वाणी भी गुरु को समर्पित करना, अपना कार्य भी गुरु को अर्पण करना, गुरु ने इसलिए दिया। मन फिर भूल जाता है, जब 50-100 बन जाते हैं भूल जाता है। अब क्या होता है, उन्हीं में से कोई ना कोई गाय उठ खड़ी होती है। वो समझदार विवेकवान था, गाय की बात सुन के फटाफट सारा रेला लेके गुरु के पास चल पड़ा। और इधर कभी कभी अहंकार ऐसा बढ़ जाता है कि उसी गाय को लात मार के निकाल देते हैं कि तू जा यहाँ से, तू हमारे बीच मत बैठ, तू यहाँ बैठने योग्य नहीं, तो गुरु की बात करती है, तू निकल यहाँ से, मेरी महिमा गा, मेरी वाहवाही कर। ये अविवेक हो गया। लेकिन गुरु फिर भी इस आस पे रहता है, कोई बात नहीं, आज एक गाय निकली कर 4 और निकलेंगी और इसको याद दिलाएंगी कि तेरा कुछ भी नहीं है, सब अमानत है गुरु की। और जिस दिन शर्मिंदा हो के पश्चाताप करके आके शरण में गिरता है, गुरु फिर उठा लेता है। अब बुल्ले शाह ने शील में भूल की, ज्ञान तो था, भक्ति बहुत थी, ज्ञान बहुत था, शील में भूल कर गया। लेकिन गुरु ने चाहे बाहर से दरवाजे बंद कर दिए, पर रात को खड़े होके खिड़की पे चांद को निहारा करते थे। उधर बुल्ले शाह खिड़की में खड़ा होके चांद को निहारा करता था। वो चांद को कहता था मेरे खत पहुंचा दे मेरे प्यारे तक। और ऐसा ही होता था कि शाह इनायत महसूस करते थे उसका प्रेम, उसकी पत्तियां मेरे तक पहुंच रही हैं। एक इंटरनल कनेक्शन बना हुआ था। तो जिस दिन शर्मिंदा हुआ, शरण पड़ा, गुरु ने गले लगाया और बोला मैं, गुरु ने कहा अरे तू तो बुल्ला है, कहता है नहीं जी मैं भुल्ला हूं। उस दिन गुरु ने अपना भी लिया। तो थाली को साफ रखने का प्रयास करेगा, इस विश्वास पे। नहीं, गुरु चाहता तो प्रकृति से दंड भी दे सकता है। अब सुना है हमने, गुरु रुसे ता मत खसे, हणे ना ब्यो को हथियार। पर बुल्ले शाह के केस में ऐसा नहीं हुआ। मत तो सीधी आई, पहले आया वापस लौट जाऊं माया में, फिर आया सुसाइड कर लूं, फिर आया नहीं मैं उनको रिझा के रहूंगा, जीवन क्यों खराब करूं, मैं उनको मना के रहूंगा। तो गुरु को प्रयास की आशा थी ना, ज्ञान नहीं हरा उसके अंदर का, एक आशा थी ये थाली मांझ के फिर आएगा मेरे पास। तो हम भी चलते हुए भूलें करते हैं। कई बार हम ये भी सोचते हैं, भगवान को एक बार एक ने बोला हम नहीं सुधरना चाहते, आप टोकिए ही मत, आप बोले, बोले जब तक बैठे रहोगे मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मुझे आशा है शायद तुम जाग जाओ। जिस दिन नहीं आओगे हम कुछ कहेंगे भी नहीं, पर जब तक हमसे जुड़े हुए हो, हमारा नाम यूज़ कर रहे हो, अपने लोगों को कह रहे हो हम उनके हैं, तब तक हम तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ढालना तो चाहेंगे। तो गुरु का प्रयास क्यों जारी रहता है? वो सोचता है अभी भी संभावना है, ये थाली मांझ सकते हैं। तो बिल्कुल निकृष्ट नहीं कहते हम ऐसे लोगों को, क्यों, इनके पास ज्ञान है, एक दिन संवर जाएंगे, एक दिन इनका विवेक इनको जगा देगा। जिस ज्ञान अग्नि से ये दूसरों के घर जला रहे हैं, वो अग्नि फिर इनका घर थोड़ी छोड़ देगी। जिस ज्ञान अग्नि से सबकी मैं जला रहे हो, स्वभाव जला रहे हो, आखिर किसी दिन तो वो आग तुम्हें भी पकड़ेगी ना, किस दिन तुम्हारा भी विवेक जागेगा, किस दिन तुम्हारी भी समझ खुलेगी। बस यही है, गुरु सुजाग इसलिए करता है कि उतना समय भी बर्बाद ना हो, वरना प्रकृति के कोड़े खा के तो सीखना ही पड़ेगा।
तो बुद्ध ऐसों को निकृष्ट श्रेणी में नहीं गिनते, कहते हैं अभी कुछ बेहतर है, क्योंकि सुधार की संभावना बनी हुई है। फिर चौथे लोग हैं जिनके पास ना तो शील ना तो ज्ञान। ऐसों की हालत क्या है? उनको अज्ञानवश ये पता ही नहीं है कि हमारी थाली गंदी है, कभी जान ही नहीं पाते कि हमारी थाली गंदी है। और ऐसे लोग कभी प्रयास भी नहीं करेंगे, ये निकृष्ट हो गए। ना शील है ना ज्ञान है, वो सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करेंगे, वहां पर अहंकार बैठा है। अब यहां तुम यूं समझो कि अंदर अगर कभी अहंकार आ गया, जो एक व्यक्ति तो अंदर मान रहा है मेरी गलती है, मुझे सुधारना चाहिए, एक व्यक्ति अपने को 100% राइट मान के बैठा है कि मेरे को गुरु भी गलत कह रहा है तो भी मैं राइट हूं, मतलब वो जानता ही नहीं थाली गंदी है। ये बिल्कुल निकृष्ट श्रेणी का हुआ, क्योंकि वो सुधार का प्रयास ही नहीं करेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा। एक को गुरुजी ने कुछ कहा, कहती आपको भगवान नहीं दिखता कि आप सारा दिन मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। अब यहां प्रयास की संभावना जीरो है। अपनी गलती को समझने के बजाय अगला गुरु को गलत कह रहा है, गुरु भाइयों को गलत कह रहा है, तो सुधार की संभावना ही जीरो है। अब चार जो अच्छा कह रहे हैं, अब घर के लोग तो मोहवश वैसे ही अच्छा कहेंगे। अगर घर वालों को कहानी सुनना हो, हमसे कभी कभी सब बोलते थे तुमने कभी घर में बताया नहीं तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ, कोई बात हुई, कोई कारण बने। ने कहा अगर हम बता भी देते आप लोग तो मुझे ही राइट कहते, और उसके बाद बोलते लौट लो, तो फायदा ही नहीं बताने का। मेरे वालों के वोट तो वैसे ही मिल जाते हैं, उनका तो मोह है, वो तुम्हें मानने लगे, वो तुम्हें ठीक कहने लगे, वो तुम्हारी हाँ में लाने लगे, वो तुम्हारी फेवर में लड़ने भी आ जाए हमसे, तो क्या? मोह का जंजाल है। मोह तो तब कटा माने जब तुम उनको गलत कहो, गुरु को सही कहो, उनको बोलो तुम अपनी मोह की आंखें बंद करो, तब माने ना तुम प्रयोजन रहे, तो तब माने तुम मोह से छूटे हो। तो उनके वोट मिल गए, घर के 4 लोगों के, मुझे तो घर के लोग ही बड़ा मानते हैं। मोह में अंधे लोग एक्सेप्ट करते ही हैं, उसमें क्या, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो गुरु को पता ना कहां खड़े हो। घर के लोग तो मोह में अंधे हैं ही, उन्होंने कौन सा गुरु से बनावट करवाई है, वो कौन सा गुरु के आगे मिटे हैं, उनको कौन सा सही ज्ञान पता है, उनके वोट मिल जाते हैं 4। देखो तुम तो बड़े मिटे हुए हो, शादी थी घर में तब भी तुमने उनकी बात ही मानी, डेथ हो गई तब भी तुम नहीं आए, भाई के घर बेटा हुआ तब भी तुम नहीं आए, तुम तो बहुत मिटा है उनके आगे। वो लोग तो कर लेंगे ऐसी महीने, कोई मुश्किल बात नहीं। अब कह देंगे हाँ तुम तो आते नहीं जीने में मरने में। अरे अगले के अंदर इतना द्वेष था, वो तो गुरु से पूछो ना कि उसका द्वेष उसका त्याग बना है, उसको ज्ञान का तो आवरण मिल गया। पहले ही किसी की सहना नहीं चाहता था, किसी के अंडर मरना नहीं चाहता था, किसी की सुनना नहीं चाहता था। अब अंदरूनी बातें तो कुछ पता नहीं। तो मोह वालों के वोट मिलने तो आसान है, मुश्किल थोड़ा है। जिनको ज्ञान सुनाते उनके वोट मिलने भी आसान है, क्योंकि उनकी तो बुद्धि तुम जैसे घुमाओगे घूम जाएगी। कोई सच में जगाता थोड़ी है, हर कोई अपने हिसाब से ज्ञान सुना के अपने को राइट सिद्ध करता है, अपने को ज्ञानी बना के पेश करता है। सच थोड़ी सुनाते हैं, उनके वोट भी झूठे। लेकिन इन्हीं वोटों के आधार पर आपका मन कहता है आई एम राइट। आपके 4 सुनने वाले भी आपके गुरु को गलत बता देंगे, गुरु भाइयों को भी गलत बता देंगे, आपके घर वाले भी गुरु को गलत बता देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। अब गुरु तो विपरीत लीला करेगा तुम्हारी श्रद्धा जांचने के लिए। बुलाया बुल्ले शाह ने, चले गए गुरु,
और अजीब स्वांग बना के वैश्या को साथ लेके बोतल हाथ में लेके पहुंच गए। और वो बेचारा बोले यही करना था तो आना क्यों था आपको, तब नहीं जानता था महिमा। कबीर ने राजा पीपा की परीक्षा ली ऐसी, लेकिन उनकी अपनी श्रद्धा, ना उनके ना उनके घर के लोगों की हिम्मत, ना उनके सुनने वालों की हिम्मत। एक शब्द विपरीत बोल पाए, झूठ सच। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे गुरु से तो हमारे सुनने वालों की हिम्मत कहाँ से होगी झूठ बोलने की। हम ही झूठे होंगे तो अगलों को भी अलाउ कर देंगे, हाँ भले अच्छा किया तूने झूठ बोल दिया, अच्छा किया तूने ये बात नहीं बताई। बड़ी सीधी बात है, जैसे हम होंगे वैसा हम तैयार कर देंगे सामने वाले को। पर ऐसे में अपनी थाली मांजने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति मान ही नहीं रहा मैं गलत हूं, रावण मान ही नहीं रहा मैं गलत हूं, तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौन उसको संवार सकता है? कोई भी नहीं, संभावना ही खत्म है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं कि मेरी थाली गंदी है। अब कोई मानने को ही तैयार नहीं तो निकृष्ट योनि में हो गया वो, निकृष्ट श्रेणी में, कि वहां सुधार की संभावना बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। क्योंकि भावना क्या है? आई एम राइट, आई नो। अच्छा, कभी कभी ये भी आ जाता है, अब तो मुझे भी ज्ञान आ गया, हम भी इतने लोगों को चलाते हैं, हमें क्या सही गलत पता नहीं है। गुरु के अनुभव से ज्यादा अनुभव तो फिर भी नहीं। गुरु के लिए तुम फिर भी बच्चे हो, गुरु को फिर भी अख्तियार है सही गलत कहने का, उसमें कौन बड़ी बात है? तुम देखो रीति रिवाज कैसे बनाए गए। ये लड़के की शादी होती है तो देखा है वो भाभियां घड़ा भर के लाती हैं, रीत होती है ना एक। अब वो घड़ा भर के लाती हैं, नहलाती दादी है, या माँ नहलाती है या दादी। इतना बड़ा लड़का जो शादी करने जा रहा है आज, और उसको बिठा के बाथरूम में नहलाया जाता है एक वस्त्र में। क्या मतलब है? कि ये जतलाया जाता है, तू जितना मर्जी बड़ा हो गया, शादी करने जा रहा है, बड़ों के लिए तू आज भी उतना ही छोटा बच्चा है। घोड़ी पे चढ़ के गधा मत बन जाइयो, अहंकार मत कर लियो, अब तो मैं बड़ा हो गया, घर गृहस्थी वाला हो गया, अब तो मैं भी बाल बच्चों वाला हो जाऊंगा, मेरी भी बीवी आ गई। कि दादी के लिए, माँ के लिए तू उतना ही है, जैसे वो बचपन में नहलाती थी आज भी तेरे को वैसे ही नहला रही है। एक याद दिलाई औकात, वो तो याद रहता नहीं क्योंकि अर्थ तो पता होता नहीं, अगले दिन से ही तेवर बदल जाते हैं। गुरु का स्थान भी ऐसा ही रहता है, तुम कितने ही ज्ञानी बन जाओ, लेकिन बार बार हम गुरु को क्यों बुलाते हैं? ताकि हमें भी डर रहे, हमारे सुनने वालों को भी पता रहे कि इसके सिर पे मास्टर कौन है। वरना हम जब अपने अहंकार में रहते हैं, हम स्पष्ट रूप से किसी को ये भी नहीं बताना चाहते मेरा कोई मास्टर भी है, क्योंकि मास्टर मानना पड़ा किसी को तो फिर उसको अधिकार हो गया तुम्हारी थाली की गंदगी दिखाए, और तुम्हारा फिर धर्म हो गया उस गंदगी को साफ करो। तो ये बिल्कुल बुद्ध भगवान ने बोला निकृष्ट श्रेणी है, जहां कोई अपनी थाली को अपने अज्ञानवश जानता ही नहीं कि ये गंदी है। सुधारेगा तो क्या? वो जान ही नहीं रहा कि गंदी है थाली, सुधार आने की संभावना खत्म हो गई। तो इस तरह से बुद्ध भगवान ने उसको 4 प्रकार के लोग बताए। एक वो जहाँ शील और ज्ञान दोनों हैं, एक वो जहाँ शील है पर ज्ञान नहीं, एक वो जहाँ ज्ञान है पर शील नहीं, और एक वो जहाँ ना शील है ना ज्ञान है। जहाँ दोनों गुण हैं वो सर्वश्रेष्ठ, जहाँ पर शील है पर ज्ञान नहीं वहाँ संदेह आता है, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा कि थाली साफ है मेरी और मुझे रखनी है साफ। तीसरे में संभावना बनी हुई है, चौथा बिल्कुल निकृष्ट श्रेणी का है।
अब इतना सब सुन के द्रोण बहुत कृतार्थ हुआ, कहने लगा बुद्ध भगवान से, आपका ज्ञान सुन के मेरे दुख दोष सब नष्ट हो गए, सांसारिक संताप सब मिट गए, आपका प्रकाश पाके मैं धन्य हो गया। मैं दर बदर भटक रहा था, पर दर दर की खाक छान रहा था, पर आपने तो क्या दिया, आंखें दे दी मुझे, और जैसे अंधे ने अपना मुंह देख लिया उसके बाद दर्पण में, मेरी तो ये स्थिति हो गई। बोला अब आप कृपा करें और मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। बुद्ध ने उसको अपना उपासक स्वीकार किया और फिर बैठे तो पेड़ के नीचे थे, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बुद्ध को जहाँ जाना था वो उधर चले गए, द्रोण को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। लेकिन इतनी देर में भगवान बुद्ध ने बड़े थोड़े में ब्रह्मज्ञानी के वचन कैसे गागर में सागर, हमको चाहे 4 दिन लग गए पढ़ने में, बुद्ध भगवान ने तो 10 मिनट की वार्ता में उसको तार दिया, कल्याण कर दिया। क्योंकि एक एक वचन गागर में सागर है, ब्रह्मज्ञानी का एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत गहराइयों से भरा हुआ है, तो हमको समझना पड़ा उसको। पर बुद्ध ने तो बहुत थोड़ी सी देर में राह चलते भी ऐसे बोला, ज्ञानी की परछाई भी पड़ जाए ना, कल्याण हो जाए किसी का, वही स्थिति हो गई।